Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and my topic is what? Mutation. Okay, actually the mutation is responsible for the genetic variation. Genetic variation. Okay, now what do you mean by this? जेनेटिक वेरिएशन मीन्स वॉट एवर द जेनेटिक मटीरियल, मतलब हमारा जितना भी जेनेटिक मेकअप है उससे हमें जो भी प्रोटीन एक्सप्रेस होना है या जो भी हमारा कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है, अगर उस कैरेक्टर में थोड़ा वेरिएशन क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन. ओके, ये कुछ अच्छा भी होता है, ठीक है, जो हमारे एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास ऑन होता जाता है और अल्टीमेटली एक एवोल्यूशन होता है. ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन एक्चुअली इसके अंदर भी दो कैटेगरी होती है. फर्स्ट तो म्यूटेशन होता है, सेकेंड जेनेटिक वेरिएशन अकर बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, जिसमें क्या होता है या तो जीन्स का या फिर क्रोमोसोम्स इनकी रीशफलिंग होती है कि ये दोनों क्रोमोसोम में दे गेट रीशफल. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक मदर से और एक फादर से जो कैरेक्टर आ रहा है वो अगर रीशफल होंगे तो प्रोजेनी में जो वेरिएशंस होंगे उसके बहुत अलग अलग टाइप्स क्रिएट होंगे. ठीक है, तो हो सकता है उसमें कुछ एक नया वेरिएशन क्रिएट हो जो आगे जनरेशन के लिए अच्छा हो. ठीक है, तो ये तो हम अभी नहीं देख रहे, हम मेन टॉपिक हमारा म्यूटेशन है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो यानी म्यूटेशन की वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है. जनरली म्यूटेशन की डेफिनेशन एक क्या होती है, दैट इज दी स्टेबल सडन इनहेरिटेबल चेंजेस. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, इनहेरिटेबल चेंजेस इन दी क्रोमोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन की. मतलब क्रोमोसोम्स में ऐसे चेंजेस होना जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं. ठीक है, और उसकी वजह से इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. अब इसकी वजह से मोस्टली क्या कई बार क्या होता है, कुछ डिजीजेस कॉज होती है, वो भी हम बाद में देखेंगे क्या डिजीजेस होती है. ठीक है, जनरली म्यूटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला होता है क्रोमोसोमल लेवल. ठीक है, कि इस लेवल पे अगर कोई चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम में कोई चेंज हो रहा है, दैट इज क्रोमोसोमल. और एक होता है जीन म्यूटेशन, मतलब जीन के लेवल पे जो म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन. क्रोमोसोमल जो लेवल पे म्यूटेशन होता है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. ठीक है, एक होता है नंबर्स. अगर क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंजेस होते हैं, नंबर्स चेंज होते हैं तो वो क्रोमोसोमल नंबर्स चेंज होता है. ओके, एंड सेकेंड वन जिसमें उसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में ही चेंज होता है, जिसको क्रोमोसोमल एनोमैलीज भी बोलते हैं या क्रोमोसोमल एब्रिविएशन भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें जो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है और उसकी वजह से जो म्यूटेशन कॉज होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है. ठीक है, चलिए पहले ये वाला लेते हैं, नंबर चेंज. अभी नंबर जो चेंज होता है, ऐसे आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. इन आर ह्यूमन बीइंग देयर इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, पेयर्स मतलब आई कैन से कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. नाउ ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, एक फादर से और एक मदर से, दोनों से ही गैमीट में क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आते हैं, 23 यहाँ से आते हैं और दोनों मर्ज होके वापस क्या होते हैं, ओरिजिनल नंबर आपका मेंटेन कर देते हैं. ठीक है, बट क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर है ये 46 से वेरिएट हो जाएगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. उसके वजह से क्या होता है, म्यूटेशन क्रिएट होता है. तो क्रोमोसोम में नंबर की वजह से जो म्यूटेशन क्रिएट होता है वो भी अगेन दो तरह की कैटेगरी होती है. वन इज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, एन्यूप्लॉइडी. चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. पॉलीप्लॉइडी मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 23 क्रोमोसोम तो मैं इसको क्या कंडीशन बोलूँगी, हैप्लॉइड कंडीशन बोलूँगी. राइट, क्लियर. अगर मैं बोलती हूँ 46 क्रोमोसोम तो मैं इसको क्या कंडीशन बोलूँगी, डिप्लॉइड बोलूँगी. और मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, एन से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 2n से. मतलब पॉलीप्लॉइड में क्या होता है कि पूरा सेट ही क्या होता है, डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है. अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 3n हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें 23 नंबर्स और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए, 69. तो ये क्या कंडीशन हो गई, ट्रिप्लॉइड हो गई. ठीक है, इसी तरह से 4n सिचुएशन, उसको हम बोलेंगे टेट्राप्लॉइड. 5n सिचुएशन पेंटाप्लॉइड. सो लाइक दिस कंडीशन ऑकर. ठीक है, यानी कि पूरा जो कंप्लीट क्रोमोसोम सेट है वो ही आपका कंप्लीट सेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज दी पॉलीप्लॉइडी. ठीक है,
अभी किस वजह से होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है आपको मालूम है? अगर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि जब एनाफेज होता है, जब एनाफेज होता है उस टाइम पे क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उससे क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम अटैच रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वापस एनाफेज में ये सब क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू सम रीज़न अभी अगर एनाफेज में ये क्रोमोसोम सेपरेट ना होके और एक ही सेल में चले जाए सारे, मतलब कि ये वाला यहाँ से सेल डिवाइड हो गया, यहाँ से ही दूसरा डॉटर सेल डिवाइड हो गया, तो इस डॉटर सेल में तो कुछ नहीं आया और इसमें जो पूरा कंप्लीट सेट है, मतलब पूरे 23 के जो पेयर्स थे वो सारे एक में ही चले गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले गैमीट में या इस डॉटर सेल में क्या हो गया, 2n कंडीशन हो गई, यानी इस गैमीट में 2n कंडीशन हो गई। सपोज ये फादर का है और एक मदर से आपको 1n कंडीशन का आया, ठीक है, n कंडीशन का गैमीट आया, तो अब ये दोनों जब मर्ज होंगे तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, 3n हो जाएगी, समझे। तो इस वजह से कंडीशन अप्लाई होती है पॉलीप्लॉइडी की, यानी कि एक तो सबसे पहले कि यहाँ पर एनाफेज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब उसमें प्रॉपर सेपरेशन नहीं होता। सेकंड क्या कंडीशन होती है कि इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ये क्रोमोसोम से अटैच ही नहीं होंगे और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है कि कई बार ऐसा होता है कि गैमीट्स जो है, एक डिप्लॉइड गैमीट आ गया, यहाँ पे भी सपोज डिप्लॉइड गैमीट आ गया, अब ये दोनों मर्ज हो गए तो ये 4n कंडीशन हो गई। तो मतलब मल्टीपल डिप्लॉइड कंडीशन वाले जो गैमीट्स हैं वो अगर मर्ज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी सिचुएशन क्रिएट होती है। अंडरस्टूड, ओके। ना दिस पॉलीप्लॉइडी डिपेंड कि कैसे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है या सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, क्योंकि जो ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है, ठीक है। तो यानी कि इसमें दो पेरेंट, मतलब दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पॉलीप्लॉइडी या तो दोनों इंडिविजुअल में क्रिएट हो रही है या सिंगल इंडिविजुअल में क्रिएट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप का इसको डिवाइड किया है। ये हम बहुत डीप में नहीं देखेंगे। वन इज द ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सॉरी पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, एलो पॉलीप्लॉइडी, एंड थर्ड क्या हो गया, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो ऑटो में क्या हुआ कि मतलब दो इंडिविजुअल में से सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही इंडिविजुअल में अगर सिंगल इंडिविजुअल में सेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, सिंगल इंडिविजुअल में ही अगर क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब ट्राइप्लॉइड हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया या टेट्राप्लॉइड हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है, बनाना, बनाना में क्या कंडीशन होती है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है। और पोटैटो में क्या होती है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ, ये लाइक दिस, ठीक है। तो ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी में, ठीक है। अभी एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एलो पॉलीप्लॉइडी में दो ऑर्गेनिज्म जो है एक ही स्पीशीज का, सिंगल स्पीशीज सेम रहेगी, उसमें ही दो इंडिविजुअल से अगर क्रिएट हो रहा है, मतलब उन दोनों से अलग अलग गैमीट्स, अलग अलग डिप्लॉइड या एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ, एक तो ये सेट हो गया डबल और एक ये सेट हो गया, ठीक है। या फिर ए सपोज ये सेट क्रिएट हुआ, ये सेट क्रिएट हुआ और इसमें एक और, मतलब 3 इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल से एक्स्ट्रा सेट आ रहा है और उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। यानी कि इस गैमीट में कौन सी सिचुएशन हो गई, डिप्लॉइड हो गई, और इस गैमीट में ट्रिप्लॉइड सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी ये क्या है, इन दोनों का ही मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, दो स्पीशीज से एक्स्ट्रा सेट आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हो गई, तो यानी कि, और उसमें से जनरली क्या होता है, एक स्पीशीज का जो सेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनदर स्पीशीज। तो सपोज मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ, जैसे कि इस स्पीशीज का ये 2 सेट आ गए और इसका एक ही सेट आया, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन
ऑटो पॉलीप्लॉइडी में होती है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सॉरी ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी में हो सकती है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ ऑटो पॉलीप्लॉइडी ये क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, क्लियर, इंट्रा स्पेसिफिक क्लियर, मतलब कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो रहा है। ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक, मतलब कि दो इंडिविजुअल के बीच में, और इसमें क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक, दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीप्लॉइडी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आई एम टेकिंग एनुप्लॉइडी। अभी देखते हैं कि एनुप्लॉइडी क्या होता है, ठीक है। अभी हमने बोला कि जो भी क्रोमोसोम है उसके कंप्लीट सेट में चेंज होता है, बट एनुप्लॉइडी में क्या होता है, यानी कि जो 23 आपके क्रोमोसोम्स हैं उसमें से कोई एक क्रोमोसोम, सपोज 18 नंबर का क्रोमोसोम जो है, सपोज 18 नंबर का क्रोमोसोम है, उसमें नंबर बढ़ गया। जैसे कि एक 18 नंबर के क्रोमोसोम हमेशा ये क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो दो नंबर हैं इसके क्रोमोसोम के, या तो ये 3 हो गए, या फिर ये 4 हो गए, या फिर इससे 1 हो गया। तो यानी कंप्लीट जो क्रोमोसोम 46 है उसमें से या तो ये 45 हो जाएगा, अगर बढ़ा तो 47 हो सकता है, अगर इसमें 2 बढ़ा तो 48 हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक सिंगल क्रोमोसोम में चेंजेस होना, दैट इज कॉल्ड दी एनुप्लॉइडी, ठीक है। ये कंप्लीट सेट में चेंजेस नहीं होता है, ओके। सो एनुप्लॉइडी में अगर लॉस होता है और गेन होता है, यानी कि या तो क्रोमोसोम के नंबर में लॉस होगा या गेन होगा सिंगल क्रोमोसोम में। तो अगर उसको लॉस होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। और अगर इसमें गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर, मतलब ज़्यादा नंबर बढ़ गया, ठीक है, नंबर बढ़ गया, दैट इज हाइपरप्लॉइडी, क्लियर, ठीक है। अब अगर इसके क्रोमोसोम में एक नंबर बढ़ता है, यानी कि मैं क्रोमोसोम को हमेशा किस पेयर में दिखाती हूँ, 2n की फॉर्म में, हमेशा हम ऐसे शो करते हैं 2n, यानी कि 2 × 23 46 क्रोमोसोम। इसके 2n में एक नंबर ऐड हुआ तो इसको बोलते हैं मोनो एनुप्लॉइडी, ठीक है। अगर इसके नंबर में 2 चेंज हुआ, 2 नंबर ऐड हो गए तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड एनुप्लॉइडी, ठीक है। और अगर इसके में 3 नंबर चेंज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। सो लाइक दिस हम उसको नेमिंग करते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि इसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसमें हम एक सफिक्स लगाते हैं, दैट इज़ व्हाट, सोमी। तो इसको हम बोल सकते हैं अलग अलग नेम, मोनोसोमी, ठीक है, नलीसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है। तो पहला मैं ले रही हूँ मोनोसोमी, ओके। सो मोनोसोमी मतलब क्या कि एक क्रोमोसोम में चेंज होके वो क्या हो गया, सिंगल ही रह गया, यानी कि 2n-1, दिस इज मोनोसोमी, 2n-1, यानी कि क्रोमोसोम नंबर अब कितना रह गया, 45 ही क्रोमोसोम्स उसमें रह गए, ओके। तो अब ये किस पे क्रिएट होता है, इसका एग्जामिनर्स सिंड्रोम, और इसमें क्या हुआ, इसमें 44 + XOO, मतलब यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, टर्नर सिंड्रोम में। तो इसमें जनरली ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल, दे आर वीकर इंडिविजुअल, ओके। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, नलीसोमी। नलीसोमी में क्या होता है, इसमें क्या सिचुएशन है, 2n-2, मतलब कि 2 क्रोमोसोम इसमें कम हुए तो टोटल 44 क्रोमोसोम रह गए। बट जनरली जो 2 क्रोमोसोम है ये क्या हो गए, टोटल एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो ही पूरा डिसअपियर हो जाता है, वही पूरा निकल जाता है, ओके। और जनरली ये इसके जो इंडिविजुअल है दे आर वेरी वीक, और वो क्या होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, नॉट सर्वाइव, जनरली ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्राइसोमी, ओके। सो अभी नेम से ही आपको पता चल रहा है, ट्राइसोमी यानी कि उसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम का 3 बन गया, ठीक है, यानी कि 2n+1। तो अब इसमें क्या हो गया, ये 3 हो गए, तो क्रोमोसोम नंबर टोटल कितने हो गए, 47, क्योंकि 46 में एक ऐड कर दिया, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, डिपेंड्स कि कौन से क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी क्रिएट हो रही है, उसके बेसिस पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्या है। पहला है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड Naegeli-Felters syndrome, थर्ड वन इज एडवर्ड सिंड्रोम, एंड एक और होता है इसमें पटाउ सिंड्रोम,
पटाउस सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, उसके 21st क्रोमोसोम पे ये ट्राइसोमी क्रिएट होती है और उसकी वजह से 47 क्रोमोसोम होता है। वैसे नाइलफेल्टन में क्या होता है, उसके 6 क्रोमोसोम है, उसमें ट्राइसोमी क्रिएट होती है। तो अब क्या हो गया, 44 तो ये हो ही गए, एंड XXY, ठीक है, एक एक्स्ट्रा X यहाँ पे आ जाता है। तो मेल में क्या हो जाती है, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स हो गया तो ये अब फीमेलनेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18 नंबर के क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, एंड पटाउ में 13th नंबर के क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी क्रिएट होता है। ये सब कुछ एग्जांपल्स है, इसमें से कुछ डिजीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, योर टेट्रासोमी। ओके, सो टेट्रासोमी यानी कि इसमें क्या हुआ, टेट्रा तो 2n+2, तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम ऐड हुए और ये टोटल क्या हो गए, 48 क्रोमोसोम्स क्रिएट हो गए। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज सुपर फीमेल, जिसमें क्या हो गया कि 44 क्रोमोसोम्स तो हुए, ऑटोसोम्स, ये सब क्या है ऑटोसोम्स, और यहाँ पे इतना तो प्रेजेंट होता है बट 2 X क्रोमोसोम और आ गए, तो इसमें सुपर फीमेल की कंडीशंस क्रिएट हो गए। ठीक है, इसके भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी योर नंबर्स, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम उसके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज होते हैं और जीन म्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इफ यू like this video or if you understand this video, please hit the like button and subscribe and share this channel. And yes, if you have any query, just put your query in the comment box. I will definitely solve your query or give the answer. Okay, so thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.